सुप्रभातम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नामक क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में लिरिक लकार भविष्य काल में अनुवाद कैसे बनाया जाता है वो मैं सिखाऊंगा। तो भविष्य काल में अगर कोई भी वाक्य रहेगा तो उसको पहचाने के कैसे, उसको पहचानने के लिए अगर हिंदी वाक्य को देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे भी लगा रहेगा तो समझेंगे कि वो भविष्य काल का वाक्य है और उसका जो अनुवाद होगा वो लिरिक लकार में जो सूत्र है उससे बनेगा। तो चलते संस्कृत अनुवाद बनाने का नियम, लिरिक लकार में संस्कृत अनुवाद बनाने का नियम, ये सूत्र होता है सयति सयतः सयन्ति सयसि सयथः सयत् स्यामि स्यावः स्यामः। ये सूत्र हो गया सयति सयतः सयन्ति सयसि सयथः सयत् स्यामि स्यावः स्यामः। लेकिन ये सूत्र किस प्रकार से काम करता है वो देखिए नोट में लिखा है कि नोट नंबर 1, यदि आकार को छोड़कर कोई भी मूल धातु रहे तो मूल धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है तथा सूत्र के दंत स्वहलंत के बदले मूर्धन्य स्वहलंत हो जाता है। जैसे लिखे यदि आकार को छोड़कर कोई भी मूल धातु रहे तो, यदि आप वाला मूल धातु को छोड़कर कोई भी, जैसे पट, पट के अंत में आ नहीं है, क्या है अ है, पट के अंत में अ है, इसमें बदलाव क्या होगा कि अंत में मूल धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है। आगम मतलब आ जाना, तो इस पट के अंत में हर्षई आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, सूत्र के दंत स्वहलंत के बदले मूर्धन्य स्वहलंत हो जाता है। जो सूत्र में ये दंत स्वहलंत है, हलंत का मतलब होता है आधा, किसी भी वर्ण में अगर जैसे स्वहलंत इसका मतलब आधा स्व हुआ, तो ये जो सूत्र में आधा स्व है, इस ये दंत स्वहलंत के बदले में मूर्धन्य स्वहलंत हो गया यहाँ पे, और बाकी चीज से भी रहा तो यदि हो गया। जैसे खाद है तो खाद में के अंत में क्या है अ है, तो इसमें क्या बदलाव होगा, धातु के अंत में हर्षई का आगम हो गया, आगम मतलब आ जाना, तो खाद के अंत में हर्षई आ गया। उसके बाद सूत्र में जो ये दंत स्वहलंत है इसके बदले मूर्धन्य स्वहलंत हो गया, ये खादिष्यति इस प्रकार बन गया। ये पा है, पा मतलब होता है पीना, और पा के अंत में क्या है आ। अगर आकार वाला धातु रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये सूत्र सीधा जुड़ जाएगा। तो पा में सूत्र जुड़ गया सयति तो हो गया पास्यति। ये दा है, इसके अंत में आ है तो दा में सुविधा सूत्र जुड़ गया तो हो गया दास्यति। ये आ वाला मूल धातु आपको बहुत कम ही मिलेगा, बाकी ज्यादातर धातु अ वाला ही आता है, बहुत कम ही ऐसे आ वाला धातु आता है। इसलिए ये जो नोट लिखा है इनको ध्यान में रखना है। इसका रूप कैसे चलेगा, परिस्यति परिस्यता परिस्यन्ति, ये खाद का रूप चलेगा खादिष्यति खादिष्यता खादिष्यन्ति खादिष्यसि इस तरह से, और पा का रूप चलेगा पास्यति पास्यता पास्यन्ति ऐसे चलेगा, दास्यति दास्यता दास्यन्ति ऐसे चलेगा। तो अब अनुवाद में चलते हैं, अनुवाद कैसे बनाएंगे। जैसे अनुवाद पहला नंबर ये वाक्य लिखे वह पढ़ेगा, इसके अंत में आ गा है, सबके अंत में गा के लगा रहेगा, अगर लगा हुआ है तो ये भविष्य काल का वाक्य है। और भविष्य काल में अनुवाद कैसे बनता है देखिए, वह पढ़ेगा तो वह का संस्कृत होता है स, इंद्रिय स, और पढ़ेगा तो पठ मतलब होता है पढ़ना, तो इसमें अंत में अ है तो क्या होगा हर्षई का आगम हो जाएगा, दंत स्वहलंत के बदले ये मूर्धन्य स्वहलंत हो गया, और सयति ऐसे हो गया स पठिष्यति वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा तो पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे। वे सब या वे लोग का संस्कृत होता है पुल्लिंग ते, और इसमें ये ते कहाँ है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में सूत्र है ये सयन्ति, तो पठिष्यन्ति। आगे है वह पढ़ेगा, वह का संस्कृत स्त्रीलिंग में वह पढ़ेगी, तो स्त्रीलिंग में वह का संस्कृत होता है सा, और हो जाएगा पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेगी, वे दोनों का स्त्रीलिंग में होता है ते,
और ये द्विवचन में है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो ये लगेगा द्विवचन का सूत्र पठिष्यतः। वे सब पढ़ेगी, वे सब का स्त्रीलिंग में होता है ता, और हो जाएगा ता पठिष्यन्ति, फिर है तुम पढ़ोगे, तुम का संस्कृत त्वम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम पठिष्यथः। तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम पठिष्यथ। मैं पढ़ूंगा, मैं का संस्कृत हो जाएगा अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों का संस्कृत आवाम पठिष्यावः। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का संस्कृत हो जाएगा वयम पठिष्यामः। जैसे अगर नाम बना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे है मोहन पढ़ेगा, तो मोहन का संस्कृत क्या होगा मोहना, मोहना पठिष्यति। उसके बाद है मोहन और सोहन पढ़ेगा, तो मोहन का संस्कृत हो जाएगा मोहना, सोहन का संस्कृत हो जाएगा सोहना, और का संस्कृत चौ, ये चौ बाद में आता है। और ये मोहन और सोहन दो नाम है, तो दो नाम प्रथम पुरुष के द्विवचन का सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पठिष्यतः। मोहन सोहन च पठिष्यतः। मोहन सोहन और रोहन पढ़ेगा, इसका अनुवाद बनाना है। मोहन का संस्कृत हो जाएगा मोहना, सोहन का संस्कृत सोहना, रोहन का संस्कृत रोहना, और का संस्कृत चौ। और तीन को नाम है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन का सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा पठिष्यन्ति। फिर इसके बाद है सीता पढ़ेगी, तो स्त्रीलिंग नाम में विसर्ग नहीं लगता है, तो सीता का संस्कृत सीता ही होगा। और एक नाम है तो एक वचन पठिष्यति। सीता और गीता पढ़ेगी, तो सीता का संस्कृत सीता, गीता का संस्कृत गीता, और का संस्कृत च। और दो नाम है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन पठिष्यतः। सीता गीता और राधा पढ़ेगी, तो सीता का संस्कृत सीता, गीता का संस्कृत हो गया गीता, राधा का संस्कृत राधा, और का संस्कृत चौ जो आगे लिखाता है। और पढ़ेगी तो तीन को नाम है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन का सूत्र लगेगा पठिष्यन्ति। ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अनुवाद समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी आगे वीडियो देखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रामा क्लासेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।